दोस्तों, कुछ लोगों के बाल कर्ली और कुछ के स्ट्रेट क्यों होते हैं? बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं इस बारे में। ये जानने के लिए हमारे बाल स्ट्रेट हैं, क्या उनको कर्ली किया जा सकता है परमानेंटली, या मेरे बाल कर्ली हैं उनको परमानेंटली स्ट्रेट किया जा सकता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज जानेंगे हम कि बाल कर्ली क्यों होते हैं, स्ट्रेट क्यों होते हैं, क्या इनको आपस में बदला जा सकता है। दोस्तों, बाल कैसे होंगे? कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, या किंकी होंगे, स्पाइरल होंगे, वेवी होंगे? ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर। जो जीन्स हमें माता पिता से मिले हैं, जो गुणसूत्र हमें माता पिता से मिले हैं। हमारे बाल के दो हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं फोलिकल और एक को बोलते हैं शाफ्ट। फोलिकल वो हिस्सा होता है जो स्किन के नीचे होता है, शाफ्ट वो हिस्सा होता है जो स्किन के ऊपर होता है। दोस्तों, हमारे बालों का कर्वेचर, हमारे बालों की स्पाइरलनेस, हमारे बालों की कर्लीनेस या हमारे बालों की स्ट्रेटनेस डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पर, बालों की शाफ्ट पर और बालों के फोलिकल पर। फोलिकल यदि गोल है, राउंड है, तो हमारे बाल स्ट्रेट होंगे, और यदि फोलिकल ओवल है, चपटा है, तब हमारे बाल कर्ली होंगे। दोस्तों, दूसरा फैक्टर काउंट करता है कि जब हमारे फोलिकल से बाल निकलता है और स्किन में एंटर करता है, यदि वो कर्व की तरह शेप लेगा तब हमारे बाल कर्ली होंगे, और यदि वो वर्टिकली सीधा जाएगा तब हमारे बाल स्ट्रेट होंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे बालों की फोलिकल ओवल है या राउंड है। तो दोस्तों, पहला फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना है वो है फोलिकल की शेप का। यदि वो ओवल है तो बाल कर्ली है, यदि वो राउंड है तो बाल स्ट्रेट है। दूसरा फैक्टर होता है हेयर शाफ्ट का। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इस प्रोटीन के अंदर सिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इन अमाइनो एसिड्स के अंदर सल्फेट नाम के बॉन्ड होते हैं। ये सल्फेट बॉन्ड कर्ली हेयर के अंदर क्लोज होते हैं, क्योंकि जब बाल कर्ली होता है तो ये सल्फेट बॉन्ड आपस में जुड़कर गहरा बॉन्ड बना देते हैं, जिससे बाल कर्ली हो जाते हैं। यानी कर्ली हेयर के अंदर सल्फेट बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा होती है, सिस्टीन ज़्यादा होता है। इसके विपरीत स्ट्रेट हेयर के अंदर इन बॉन्ड्स की संख्या कम होती है। आप जब बालों को स्ट्रेट कराते हैं तो ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो आपका बाल कमज़ोर हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। जब आप स्ट्रेट बाल को कर्ली कराते हैं तो ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो इन सल्फेट बॉन्ड को बांध दे, जो इन सल्फेट बॉन्ड की संख्या को बढ़ा दे, जिससे हमारे बाल स्ट्रेट से कर्ली हो जाएंगे। तो दोस्तों, कर्ली बालों को परमानेंटली स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, और स्ट्रेट बालों को परमानेंट कर्ली नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचर ने फोलिकल का स्ट्रक्चर जैसा दिया है उसके हिसाब से हमारे बालों की कर्वेचर और शेप होती है। यदि वो ओवल है तो हमारे बाल कर्ली होंगे, यदि वो राउंड है तो हमारे बाल स्ट्रेट होंगे। इनको टेम्परेरी कुछ केमिकल के द्वारा स्ट्रेट किया जा सकता है या कर्ली किया जा सकता है।